कीजिए। आपने यहां पर कहा कि वहां पर खड़गे साहब आए थे नहीं आए थे, ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप बताइए, आप आए थे? गए थे कि नहीं गए थे? मैंने कहा नहीं गए वो, और उसका मैंने कारण बता दिया। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली आपसे पूछवाऊंगा कि खड़गे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे ऑन एयर पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे ऑन एयर पूछ रहा हूं। आप मुझे गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे ऑन एयर पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? गोदी मीडिया है क्योंकि अब भाजपा की भाषा बोलते हैं। मैं तो उनका बयान कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये अपने लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हमें गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? आप स्टेटमेंट चलाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। अरे आपके कहने सुना, आप अपनी स्टेटमेंट रिवाइंड कीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आलोक शर्मा, सवाल का जवाब नहीं तो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आपने गोदी मीडिया कैसे कहा? आपने गोदी मीडिया कैसे कहा? कह रहा हूं, कैसे कहा? अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप मुझे बताइए, आपने गोदी मीडिया कैसे कहा? मैं तो कर रहा हूं, उन्होंने कहा लोकतंत्र का, क्या बात है, उन्होंने कहा लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते और हमारा माइक बंद कर देते। उन्होंने कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा कि नहीं कहा? अगर इन्होंने नहीं कहा, अगर इन्होंने नहीं कहा तो आप बोल दीजिए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। ये बात कही कि नहीं कही उन्होंने? आलोक जी, जवाब पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये बात कही उन्होंने? आपने जो स्टेटमेंट बोली वो गलत बोली, और वो गोदी मीडिया की स्टेटमेंट थी, वो गोदी एंकर की स्टेटमेंट। फिर क्या बात है सर, क्या बात है सर, यही बात है ना। आप अपने बातों पे, अपने शब्दों पे लगाम नहीं लगाते। गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं आप किसी को? आपको यह कह रहा हूं, आप रिमाइंड कीजिए, क्योंकि आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि वो सरलीकरण किया, मैंने तो ऑन एयर बोल रहे हैं आप। फिर यू आर राइट ब्रो। फिर वही बात, मैंने कहा वो सरलीकरण था। सरलीकरण नहीं किया आपने। स्टेटमेंट है, आपने सरलीकरण नहीं किया। स्टेटमेंट है, आपने है कि झूठ बोली, आपने ढिंडोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। आपने झूठ बोली, आपने झूठ बोला। मुझे लगता है कि आपने झूठ बोली, इसलिए आपको गोदी मीडिया कहा। तीन बातें त्वरित कहनी है। आपको मुद्दे पर बात नहीं करनी है तो आप यहाँ पर शब्द पकड़िए। अगर आपको मुद्दे पर बात नहीं करनी तो आप शब्द पकड़िए। लेकिन मुद्दा यह है कि आपके अध्यक्ष ने कहा कि हमारा माइक बंद कर देते हैं, हाँ या ना? शब्द नहीं पकड़ा आपने, बहुत गलत स्टेटमेंट दिया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। फिर वही बात, आपने बड़ा अच्छा बोला। आने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप यही कर लीजिए। लगता है कि आपको इस प्रकार के ट्रैप में नहीं आना। अब आप यही कर लीजिए। अगर आप मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, नहीं गए तो उसका कारण क्या हो सकता है? आपने कहा कि आपने ये बोल दिया। अब मैं कह रहा हूं, स्टेटमेंट को अपनी को रिमाइंड मुझे लगता है कि कोई भी शिकायत नहीं कर सकता कि बोलने का मौका नहीं मिला। सबसे ज्यादा यही बोले हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर, निकालो। और डिबेट में मुझे लगता है कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। घनिंदर जी और वाजपेयी जी भी हैं यहाँ पर। अब मुझे दो तीन बातें त्वरित रखने दीजिए। शब्दों को लेकर अगर हिम्मत है, आप गोदी मीडिया नहीं है तो स्टेटमेंट को रिमाइंड समय उनकी पूरी भड़ास को सुन रहा था, ये तरीका नहीं है। के लिए झूठ बोलेगा तो मैं रोकूंगा नहीं। आप संरक्षण दीजिए। मुझे लगता है एक मिनट आलोक भाई, मैंने आपको पूरा मौका किया, आप मेरे ऊपर पर्सनल आक्षेप लगाते रहे। अब मैं चाहता हूं कि दूसरे पैनलिस्ट का हक ना मारा जाए, उनका जवाब हो जाए, फिर मैं आता हूं आपके पास। देखिए, तथाकथित शब्दों को लेकर कितना भड़ास निकाल रहे हैं, परंतु कृत्यों पर कुछ नहीं कहना इनको। और कृत्य तो सामने आ चुके हैं ना। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। जो मीडिया चाइना से फंडिंग लेकर चाइना के नैरेटिव को गढ़े, वो तो बहुत अच्छी मीडिया होती है। और यहां पर गौरव जी पैराफ्रेज करते हुए एक सवाल पूछ ले तो गौरव जी को गोदी मीडिया आप कह रहे हैं। ये असहिष्णुता का परिचय है आलोक जी, और यह असहिष्णुता का परिचय आपने लाल किले की प्राचीर में जेल में डाल देते। प्लीज बीच में मत बोलिए, बस हवा निकल गई। आलोक जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आज अच्छा पर्व है हमारे आजादी का। आप कृपया बीच में आना बोले, कृपया बीच में ना बोले। मैंने आपके एक भी बीच में नहीं बोला। सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए लोकतंत्र में। चाइना से अगर नैरेटिव क्षमता भी होनी चाहिए। आपकी सरकार पकड़ चल रही है, मीडिया को गोदी मीडिया बोलेंगे और बताइए ना भाई, पैसा लेकर केवल आरोप लगा के भाग जाओगे क्या? कर रहा है कोविड से लेकर वैक्सीन पर। चाइना से पैसा तो पीएम केयर्स फंड में मोदी जी ने ना एक बार उसके विषय में तो आपकी प्रवक्ताओं की लाइन ने उनको डिफेंड करने का काम पैसा लिया। देश की मीडिया को आप गालियां देंगे यहाँ पर, ये नहीं है तरीका। अब मुझे केवल दो तीन चाइना से पैसा लिया है, हाँ या ना? अच्छा ठीक है आलोक भाई, अभी आपने सवाल पूछ लिया। शहजाद जल्दी से 20 सेकंड में, फिर घनेंद्र जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं तो केवल 2 या 3 बातें करना चाहता हूं। ये आज घनेंद्र जी से पूछना चाहता हूं। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। ये क्या तर्क है कि मेरी पार्टी का कार्यक्रम था, तुमने सवाल कैसे पूछ रहे? तुम गोदी मीडिया मत पूछो मुझे। और ये पहली बार नहीं है, मैंने उदाहरण गिना है। एक उदाहरण लाखरी देता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी के 125वीं वर्षगांठ के लिए भारत सरकार की कमेटी, जिसका राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे, इनको पूछा गया, ये उसमें शामिल होना तो दूर, इन्होंने जो पार्टी का कार्यक्रम रखा था उसमें किसी को बुलाया उन्होंने? अरे कहना क्या चाहते हो?
ये मानसिकता संकीर्ण ठीक है, मानसिकता। ओके, जवाब घरेंद्र भारद्वाज, क्या नहीं जाना चाहिए था वहां पर बतौर इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्या उनको लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी नहीं देनी चाहिए थी? इसी पर बताइएगा। रुक, तेरे को बताते। देखिए गौरव, पिछले 10 साल हो गए लगातार नरेंद्र मोदी जी को लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हुए। आज फिर नरेंद्र मोदी ने फिर झूठ बोले। देश नरेंद्र मोदी के झूठ सुन सुन के परेशान आ चुका है। देश को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं आऊंगा। अनिल भाई, मुझे मालूम है आप गठबंधन धर्म से बंधे हुए हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आप बोल दीजिए गलत है सही है मल्लिकार्जुन खड़गे पर, क्योंकि बहुत बात हो चुकी है, तो मुझे आपका पक्ष भी जानना है। लो मेरा बाबू गुस्सा हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां पर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, हाँ या ना? आप अपनी बात बोलिएगा। लगातार 10 सालों से नरेंद्र मोदी देश को झूठ परोसते आ रहे। लाल किले से आज फिर झूठ परोसा। नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था, उन्होंने कहा था 2020 तक हर गरीब को घर मिल जाएगा। क्या मिल गया? उन्होंने कहा था हर किसान की आय। मान्यवर, आप यमुना की सफाई करवा लीजिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। क्या मिल गए? क्या आज देश की हालत क्या? नरेंद्र भाई, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, 10 सेकंड में जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आज देश देख रहा है, आपको देश देख रहा है। घरेंद्र भारद्वाज मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जाना चाहिए था मल्लिकार्जुन खड़गे को कि नहीं? विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से लोकतांत्रिक संस्थाओं को तो केजरीवाल क्यों चले गए? केजरीवाल क्यों चलिए, चले समय खत्म हो चुका है। घरेंद्र भारद्वाज, आपको पूरा मौका दिया, 3 बार सवाल पूछा, नहीं बोला आपने। अब आप मेरे पर आरोप मत लगा दीजिए कि गोदी मीडिया बोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि समय खत्म हो चुका। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला।